चढ़ा दीजिए देवी के चरण में, तभी आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आपका शब्द ये बेलपत्र लेके जाएगा। और द्रुबा थोड़ा है तो द्रुबा भी रख दीजिएगा। कोई पुजारी नहीं है माध्यम कि पकड़ा है फूल आपको चावल और फूफा फूफा करके देवी के चरण में पहुंचेगा ही नहीं। और पितृ भोजन ये बंद करवाइए घरों में। आप जिनको पितृ भोजन करवाते हैं ये सबसे पहले बंद करवाइए। पाप के भागीदारी आप हैं। आपके पितृ तक जो भी भोजन पहुंचेगा यहां से पहुंचेगा, काला तिल और जो दो ही सामग्री। पितृ भोजन तो एक बहाना है। किसी के घर में कैसे प्रवेश करें? पितृ भोजन के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। घर का भेदी लंका ढाए। और पितृ भोजन के माध्यम से फिर जन्म कुंडली देखने का स्टार्ट हो जाएगा। फिर देश दुनिया का दोष बतलाएंगे। वो बर्बाद कर चुके हैं ये हिंदू धर्म को। पितृ भोजन सबसे पहले बंद होना चाहिए। पितृ भोजन दीजिए, आप यहाँ पे दीजिए। और घर में किसी भी देवी देवता का पूजन आप कीजिए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन श्री गणेश के बाद सरस्वती वंदना जरूरी है। सरस्वती वंदना जरूरी है। सरस्वती वंदना जरूरी है। बहुत शॉर्टकट है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये वंदना जरूरी है। तो अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा लीजिए। कहां मिलेगा अभी आपका ये सवाल भी होगा। तो मुझे कॉल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे कॉल करे, बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लिखना आप व्हाट्सएप चैटिंग कीजिएगा। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए। घर के अंदर जितना नकारात्मक ऊर्जा है भस्म कर देंगे, खा जाएंगे ये नर्मदेश्वर शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जा को, और यहां से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगा। हम लोग शिवलिंग में भस्म क्यों चढ़ाते हैं? हमने भस्म चढ़ाया शिव बाबा। हमारे जितना जीवन में दुख दरिद्रता है उसको भस्म कर दीजिए, इसलिए चढ़ाया जाता है। और महिलाओं से निवेदन, आप अपने अपने क्षेत्र के ये घर में घंटों घंटों पूजन करना छोड़िए। मैं जाता हूँ देवी देवताओं के मंदिर में, मस्त घर से अभी इडली लाया हूँ, इडली चटनी खा कर जाऊंगा, फिर देवी देवता का मैं पूजन करता हूँ, अनुष्ठान भी करता हूँ। नवरात्रि में मैंने कभी एक दिन उपवास नहीं किया, और हमने देवी को बोल भी दिया कि देवी मेरे से ये उपवास वगैरह नहीं हो सकता है। नहीं किया मैंने कभी एक दिन भी उपवास। उपवास करने वालों का दिल और दिमाग का जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, और चिड़चिड़ापन के कारण अनेक बीमारी पैदा होते हैं। बिल्कुल उपवास को छोड़िए। अपितृ भोजन को बंद करवाइए। ये नकली वेद शास्त्री जो बतला रहे हैं हमें खाने के लिए दो, तुम्हारे पितृ तक पहुंचेगा। मेरे पिताजी मेरे माँ पहले गुजर गई। पिताजी के पास सोता था मैं, तो मैं पिताजी को क्यों बोलूं बुढ़ापा में। फिर हमारे पिताजी भी गुजर गए कुछ साल के बाद, 90 साल की उम्र में। तब हमने एक शास्त्री को बोला, देखो बाबा आपको मैं जो दूंगा मेरे पिताजी तक पहुंचेगा? बोला हाँ बिल्कुल पहुंचेगा। हाँ। मैं बोला एक काम कर बाबा, और पिताजी जो है माँ का तो गया जी करवा दिया था, पिताजी का बाकी है बाबा। और 1 लाख रुपया का मैं पिताजी का उम्र 90 है, एक 80 साल की एक बुढ़िया को खरीद के ले आता हूँ, 1 लाख रुपया में मिल जाएगा, और आपको दान देता हूँ, हमारे पिताजी तक पहुंच जाएगा। तो बोला हम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? आप तो बोल रहे हो जो हमें दोगे पहुंचेगा। मेरे पिताजी अकेले हैं, हर रोज बोलते हैं कि सुनील एक भिजवा माँ भिजवा माँ भिजवा। मैं बोला किसी पंडित को ही दे देता हूँ पिताजी। तब वो पंडित बोला नहीं बाबू, हम ये पितृ के नाम से लोगों को झूठ बोल के उनके घर के अंदर तक प्रवेश करते हैं। पितृ के नाम से ये प्रवेश देंगे, ये मूर्ख जितने हमारे हिंदू हैं, ये मूर्ख जो है पितृ के नाम से हमें प्रवेश देंगे। प्रवेश करने के बाद फिर जो है इनको हम अपने लपेटे में लेते हैं। मैं बोला आप बोले पंडित सही बात है, और नहीं प्राप्त होता तो हम एक माँ भिजवा देते हैं आपके घर में। 1 लाख रुपया लगेगा, जमीन थोड़ा सल्टा देंगे। इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या होगा कि हमने अपने मृतक पिता के पास एक जो है अच्छी सी माँ, और मैं बोला सुंदर माँ लाऊंगा, एक के जगह 3 लाख पड़े, पिताजी भी खुश हो जाएंगे। देखो यही एक मेरा ही बेटा है, ये बहुत अच्छा बेटा है सुनील मेरा, जो कितनी सुंदर माँ, ओहो राज राजेश्वरी हेमा मालिनी के जैसे भिजवा दी, तो ज्यादा मुझे आशीर्वाद। तो ये सब फालतू पाखंड से आप दूर रहिए। और महिलाओं को तो ज्यादा मैं बोलूंगा, आपको धोखा दिया जा रहा है धर्म के नाम से। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, डायरेक्ट बात कीजिए। सरसों का तेल लगाइए, डायरेक्ट बात कीजिए।
हर रोज जो व्यक्ति नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने हाथों से धोता है, जल जो धोते हैं, जल में कुछ मिलाओ चाहे ना मिलाओ, थोड़ा बेलपत्र मिलाइए जल में धोने समय, कर्पूर थोड़ा, नींबू हो तो थोड़ा जल, और भस्म विभूति से ऐसे ऐसे धोइए। देखिए आपका हस्तरेखा सब काम खत्म होने के बाद फिर ये नंदी को जो है मस्तक में ओम नंदी देवाय कीजिए, डायरेक्ट बात आप कर सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, यह वीडियो को आप जन जन तक भेजिए ताकि हर घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास हो, हर घर का दुख दरिद्रता दूर हो। हमने जो वेद शास्त्र सम्मत बतलाया आपको, ये पूजन विधि आप कीजिए। और धनवान हो, आपके पास अगर धन है तो आपको बिल्कुल सरल बता दे रहा हूं, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। आपके शहर के जो देवालय है ना, शिव मंदिर, महीना में 1 दिन 2 दिन सिर्फ साफ सफाई कीजिए, सिर्फ साफ सफाई कीजिए। अंदर गर्भगृह के अंदर किसी आदमी को ले लीजिए, बोलिए 100-200 रुपया देंगे, साफ सफाई कीजिए। अब 6 महीना तक कीजिए। उसके बाद वही शिवलिंग को बोलिए मुझे अपार धन, अपार सुख, अपार शांति चाहिए, और देखिए देते हैं कि नहीं। 2-3 महीना में किस्मत बदल जाएगा, लंबा चौड़ा आपको। और जो बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटियों को मेरा निवेदन है, नर्मदेश्वर बिठाइए। घर कलह नर्मदेश्वर बिठाइए, कर्ज नर्मदेश्वर बिठाइए। घर में बड़ा बीमारी लगा है, किसी को भी लड़का हो लड़की हो, नर्मदेश्वर घर में रखिए। बेडरूम में बैठे बैठे अपने बिस्तर में, अभी देखिए मैं बिस्तर में बिठा के, मेरे बिस्तर में, मैं नीचे सोता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है एसी पे, एसी निकाल दिया, एसी है यहाँ लगा हुआ है, एसी काय का एसी, कूलर भी निकाल दिया, गरीब को दान दे दिया। चलो बेड में बैठे बैठे कीजिए पूजन, चमत्कार होगा। विवाह के बाद संतान नहीं हो रहे, मैंने विधि बताया है, विवाह के बाद आपको संतान चाहिए, जाइए अपने शहर के शिवलिंग में, मियाँ बीबी दोनों जाइए। क्या समय नहीं है, हनीमून मनाए गए थे तब कैसे समय है? आज शिव जी के नाम से समय नहीं है मियाँ बीबी को। जाइए शिवालय को, पहले महीना में 2-4 दिन अच्छा से साफ सफाई कीजिए, नींबू ले जाइए, तांबा नाग जो खेले तांबा नाग में, पीतल नाग में। घर में रोटी बनता है, गेहूं से बनता है, गेहूं को सोना कनक कहा जाता है। 2-4 रोटी ज्यादा बना लीजिए, अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है खिला दीजिए, कुत्ता को खिलाइए। शत्रु बुद्धि विनाश, कुत्ता के आंख में हाई पावर करंट निकलता है, आपका रक्षा करेंगे। जितने भी तंत्र मंत्र प्रयोग होते हैं विश्व में, तो उससे आपको रक्षा करेंगे कुत्ता और ये शिवलिंग नंदी देव है, यही रक्षा करेंगे। वायुमंडल पूरा तंत्रोक्त से भर गया है। नहाने के जल में हर रोज 1 आधा बेलपत्र, भस्म विभूति, भस्म विभूति, भस्म विभूति नहाने के जल में जरूर 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 डालें। नहाने के बाद अपने नाभि में सपरिवार, बच्चे कच्चे सब, भस्म विभूति, भस्म विभूति, भस्म विभूति जरूर लगाएं। ये अभी आपका सवाल है, ये भस्म विभूति मिलेगा कहाँ? चलो वो भी बतला देते, किसी पूजन दुकान में जाइएगा, बोलेगा भस्म विभूति दीजिए, ले आइए। मेरा निवेदन है, यह वीडियो को देख के कम से कम एक ग्रुप में तो छोड़ दीजिए। इतना तो शिव बाबा के लिए करेंगे ही करेंगे ही करेंगे। जय श्री महाकाल, जय भवानी आदि शक्ति जगत जननी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ अम्बा देवी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रुद्र रूपा शिव महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ देवाय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम।